हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो मैं आपके लिए एक और वैकेंसी लेकर आ गया हूँ जो कि निकल कर आई है राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर की। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, किस क्वालिफिकेशन पर भरे जाएंगे, क्या एज लिमिट होने वाली है, क्या इसमें फ़ीस रखी गई है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इन सब के बाद ही मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, ना ही खुद का ना ही आपका। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है। भाई फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 22 जुलाई 2026 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, समझ गए, 22 जुलाई से। और भाई लास्ट डेट 10 अगस्त 2026 रखी गई है, लास्ट डेट अप्लाई करने की। लास्ट डेट अगर पेमेंट की बात करूं तो 11 अगस्त रखी गई है। एग्ज़ाम डेट इन्होंने कोई बात नहीं करी, एग्ज़ाम कब तक होगा। हो सकता है सितंबर में हो जाए या अक्टूबर में हो जाए, दिसंबर, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन आप अपनी तैयारी को पूरी रखना, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। फ़ीस के बारे में बात करें तो जनरल, OBC, MBS, MBC और अदर स्टेट के लिए 750 रुपये रखे गए हैं। OBC, MBC और EWS ये 600 रुपये रखे गए हैं। SC, ST और PW के लिए 450। पेमेंट मोड की बात करें तो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होने वाला है। अब आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ इसमें टोटल पोस्ट कितने होने वाली है, क्योंकि टोटल पोस्ट को आपको पता होना चाहिए कि कितनी है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल पोस्ट होने वाली है 163। ज़्यादा नहीं है, पर 163 इसमें पोस्ट होने वाली है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 163 पोस्ट हो गई। मैं बताऊंगा कि एज लिमिट क्या है। कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 40 साल होनी चाहिए। इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC, SC, ST जो भी अदर, मतलब अपनी अपनी कैटेगरी में जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा। अब अगर टोटल पोस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया 163 होने वाली हैं। कैटेगरी वाइज इनको बांटा गया है, आप अपनी कैटेगरी में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। मैं बताता हूँ आपको कि जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली है राजस्थान हाई कोर्ट में, वो ग्रेड 3 की हिंदी की 141 पोस्ट होने वाली है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की इंग्लिश की 13 पोस्ट होने वाली है। और ग्रेड 2 की वो हिंदी में ही है, लेकिन DLSA की है, वो 9 पोस्ट होने वाली है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफ़िकेशन कितनी रखी गई है? सबसे सीधा और सबसे सिंपल मैं बताऊं, सिर्फ 12वीं पास। सिर्फ 12वीं पास आप होने चाहिए, चाहे वो आर्ट साइड से हो, साइंस साइड से हो या मैथ साइड से हो, ठीक है। और उसके साथ में आप नॉलेज ऑफ हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट आपको लिखनी आनी चाहिए। और साथ में कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, या तो O लेवल का हो या कोपा का हो या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का हो, ठीक है। और कोपा का सर्टिफिकेट हो तब भी चलेगा, यानी आपके पास कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट इनमें से कंप्यूटर का होना चाहिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट होने वाली है और किस बच्चे को किस ज़िले में फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, एज में आपको छूट मिल जाएगी, वो मैंने आपको बताया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि छात्रों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़े, उसके बाद ही फॉर्म भरें, ठीक है। अब बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहला आपका स्टेनो का टेस्ट होगा, ठीक है, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए, ये 4 फेज आपको क्लियर करने हैं, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ। वैसे मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने जो नोटिफिकेशन में पढ़ा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया अब तक जो था, लेकिन फिर भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि इसमें नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सबसे ऊपर दे रखा परीक्षा का नाम। भाई हाई कोर्ट में निकली है राजस्थान में, तो स्टेनोग्राफर परीक्षा का नाम है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वैकेंसी हैं, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया का नियम वही है, 1986 एक्ट के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। वो उस वक्त जो नियम बनाए गए थे वही आज लागू होने वाले हैं। पद का नाम आपको पता लग गया है, ग्रेड 3 और ग्रेड 2 की वैकेंसी होने वाली है स्टेनोग्राफर की। वेतन आपको पता है 23,702 साल तक आपको मिलने वाले हैं एक ट्रेनिंग के रूप में। उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और ये लेवल 10 की वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी होने वाली है। और आपको कैटेगरी की वैकेंसी पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरना। क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भर दिया, मान लिया आपने अजमेर में भर दिया, वहाँ पे SC की वैकेंसी ना हो या ST की ना हो, तो इसलिए आपको देखना ज़रूरी है,
ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। यह तो मैंने आपको बता दिया 22 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, 10 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये थोड़ा आगे चलते हैं। और क्या दे रखा है इसमें, ये भी देख लिया हमने। एज में आपको छूट मिल जाएगी, ये भी देख लिया हमने। आपका 18 साल कम से कम और 40 साल ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये देखो भाई, फिजिकल के लिए फिटनेस क्या होना चाहिए, आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपके अंदर कोई कमी ना हो, आप मानसिक और फिजिकली रूप से बिल्कुल फिट होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आपका चरित्र बिल्कुल साफ होना चाहिए, ये भी ठीक है। देखो भाई, हिंदी का दे रखा है, इंग्लिश का भी दे रखा है। ठीक है, दोनों चीज़ इन्होंने दे रखी है। डिक्टेशन लिखनी है आपको 6 मिनट में, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। फिर ट्रांसक्रिप्शन लिखना है आपको, टाइपिंग डिक्टेटिव पैसेज इन इंग्लिश का कंप्यूटर का। तो यह 50 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है इंग्लिश वालों का। और ऐसे ही अगर मैं बताऊं तो हिंदी वालों का भी ऐसे ही होने वाला है, उन्हें भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मैं आपको देखो, इंग्लिश का मैंने दिखा दिया आपको, अब हिंदी का भी यही दे रखा है। डिक्टेशन लिखनी है आपको 6 मिनट में, इसमें 70 वर्ड पर मिनट लिखनी पड़ेगी आपको। और भाई ट्रांजेक्शन एंड डिक्टेशन, ये तो 50 मिनट का वही है, सेम इंग्लिश का और सेम हिंदी का, दोनों का सेम होने वाला है। लेकिन दोनों का सेम पेपर भी होने वाला है, क्योंकि 100 नंबर का है दोनों का। ग्रुप सी वाला एक कंप्यूटर आपका होने वाला है, कंप्यूटर टेस्ट ग्रुप सी में। इसमें स्पीड टेस्ट आपकी देखी जाएगी, 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 50 नंबर का होगा। एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 50 नंबर का ये होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो भाई जो जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको इसमें वीडियो में बता दी कि आप कब से फॉर्म भरे जाएंगे। 22 जुलाई से 10 अगस्त तक, 11 अगस्त तक आपका पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल होने वाली है। ठीक है, और ये देखो भाई, यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है ज़िले के हिसाब से कि किस ज़िले में किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट इसमें होने वाली है। जैसे अजमेर ज़िला है, टोटल 9 वैकेंसी है, जनरल की 3 है, EWS की यहाँ पे देखो एक भी वैकेंसी नहीं है EWS की। ये चीज़ देखने वाली है, इसलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार आप चेक कर लेना किस कैटेगरी में किस ज़िले में कितनी वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, ये ना हो कि भाई आपने अजमेर में आपने EWS वाला बंदों ने अजमेर में भर दिया और EWS की वहाँ वैकेंसी, यानी तो आप बाहर हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं फॉर्म भरने से, मेहनत करने से। इसलिए आप कैटेगरी वाइज देख के ही फॉर्म भरना। ठीक है, तो जो मेन चीज़ थी मैंने आपको वो बता दी। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, आपको ज़िले के हिसाब से देख के, कैटेगरी को देख के ही फॉर्म भरना है, किस ज़िले में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, मुझे आपको ये ज़रूर बताना था। ठीक है, बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है, जो मेन चीज़ होती है। ठीक है, बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपको अच्छी तरह से सारी जानकारी देना। हमारी तरफ से फिर भी कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बस यहाँ तक के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।